नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। एक और नया स्टॉक लेकर आया हूँ आपके सामने। इस बार स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस शेयर्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि आज इस शेयर्स पर रिजल्ट्स भी आए हैं और आने वाले टाइम में इस शेयर्स में हमें क्या मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी और क्या न्यूज़ रही है इस शेयर्स के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल पर आऊँगा और मनी कंट्रोल पर आकर मैं आपको यहाँ पर आज के क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताऊँगा और सबसे पहले मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊँगा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 600.45 रुपीज़। हाई बनाया था 616.50, लो बनाया है 598.70। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस अभी एनएसई की वेबसाइट्स पर आएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में बता दूँ तो ये क्या इंडिकेटर्स दे रहे हैं टेक्निकल्स वगैरह के हिसाब से। अगर डेली बेसिस पर जाएँ तो बुलिश का इंडिकेटर्स हैं, बाई पोजीशंस पे हैं, और वीकली बेसिस पर जाएँ तो वीकली बेसिस पर भी हमें बुलिश ट्रेंड ही बता रहा है और मंथली बेसिस पर जाएँ तो मंथली बेसिस पर इसका न्यूट्रल है, एक बुलिश है, एक न्यूट्रल है, एक बियरिश है। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 504, 10 डेज का 489, 20 डेज का 553.59, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 664.30 और 100 डेज का मूविंग एवरेज है 600.30। फ्रेंड्स, इस फिगर को एक बार नोट करके रखिए क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज तो बहुत लंबा है 397.79। तो हम 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे और यहीं जब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा वहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कहाँ पर हमें ये मूविंग एवरेज काम देगा। आज के सेशंस के बारे में बताऊँ आपको तो आज के सेशंस में जो Q1 के जो रिजल्ट आए हैं 97% डाउनफॉल मिला है इस स्टॉक्स में। प्रॉफिट में 97% का अगर आपको इस शेयर्स में डाउनफॉल देखने को मिला है, इट मीन्स दैट स्टॉक्स में तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि मार्केट के दौरान ही स्टॉक्स में न्यूज़ आ चुकी है। फर्दर और भी इस स्टॉक्स के बारे में मैं आपको फ्रेंड्स, अब मैं मनी कंट्रोल पर आया हूं और मनी कंट्रोल पर मैं आपको यहां पर आज के प्रॉफिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा और उसके बाद हम टिकर स्टेप्स पर आकर और फिर स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्राइडे आज जो कि इसने रिपोर्ट किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो कि 68 करोड़ है ये, और डाउन जो कि मैंने बोला कि 97% डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बिल्ड बेसिस एज कम्पेयर टू जून 2020। लास्ट ईयर के क्वार्टर्स के बारे में बात करें और अभी के क्वार्टर्स की बारे में बात करें तो 97% इसका डाउनफॉल हुआ है। द कंपनी हैड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2260 करोड़ अ ईयर एगो। एक साल पहले की अगर बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पर 2260 का प्रॉफिट उन्होंने रिपोर्ट किया था और वहीं इस बार प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है 68 करोड़ का। इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर, और इस प्रॉफिट फिगर्स में आपको मैं बता दूं इंक्लूड है क्योंकि मैंने आपको कहा है यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट MVML का भी प्रॉफिट इंक्लूड है। ईटी ने एक पोल कराया था जहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 200 करोड़ का प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा Q1 में महिंद्रा एंड महिंद्रा। नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा और आगे की ओर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसके सेल्स के बारे में क्या हुआ है। सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो सेल्स जो है फॉर द होम ग्राउंड ऑफ ऑटोग्राइन प्लंज 2 करोड़ 56% डाउन हुआ है जो कि 12,805 करोड़ का एक साल पहले था, वहीं अब 5589 के आसपास है। एक चीज़ और हुई है इस स्टॉक्स में ओवर द हिस्ट्री, पूरे स्टॉक्स में अभी तक जब से कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तब से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो ये तो पहली बार हुआ है कि कंपनी ने अप्रैल मंथ में ज़ीरो सेल्स किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर द फर्स्ट एवर जीरो सेल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इंडस्ट्री इज फाइंडिंग इट्स वे बैक। कंपनी ने अपनी फिर वे बैक करने की कोशिश करी। फर्दर इस स्टॉक्स में क्वार्टर में अगर हम देखें कि कितने व्हीकल्स सोल्ड हुए हैं और ट्रैक्टर्स कितने सोल्ड हुए हैं तो उस बारे में डिस्कस करें तो 27,565 यूनिट्स व्हीकल्स सोल्ड हुए हैं। वहीं ट्रैक्टर्स के बारे में डिस्कस करें 64,140 यूनिट्स ऑफ ट्रैक्टर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर सेल हुआ है जो कि 78% डाउन है और व्हीकल्स के केस में और 22% डाउन है ट्रैक्टर्स के केस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करूँ यहाँ पर तो टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ है Q1 में 3109 यूनिट्स का एक्सपोर्ट हुआ है जो कि डाउन हुआ है 72% में। कहीं पर भी आप देखिए इस स्टॉक्स में आपको डाउन ही डाउन मिलेगा। लगभग स्टॉक्स लगभग प्रॉफिट जो है खत्म हो गया है, एक साल में पूरा खत्म हो गया है स्टॉक्स में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि गिरावट देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं आपको जो स्टॉक्स में ज़रूर दूंगा और कुछ अच्छी पोजीशंस भी बताऊंगा। टिकर स्टेज पर आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में और ओवरव्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है 1 वीक
1 मंथ और ईयरली बेसिस पर। 1 वीक के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 वीक में इस स्टॉक ने 2.07% का हमें रिटर्न प्रोवाइड किया है। हाई बनाया है 620.5 का और लो बनाया है 592.15 का 1 वीक में। 1 मंथ के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें दिया 7.04% का रिटर्न, जो कि एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न है। हाई बनाया है इस दौरान 625.279 का और लो बनाया है 533.65 का। 1 ईयर के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स 1 ईयर का रिटर्न तो किसी भी कंपनी का आप उठा के देखिए नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक्स में आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में आपको 15.84% का पॉजिटिव रिटर्न्स मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने वीडियो पोस्ट किया था जहां पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिला था, और सेकेंडली ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स में प्रॉफिट देखने को मिला है। इतनी गिरावट होने के बावजूद लॉकडाउन में भी और अभी भी ईयरली बेसिस पर ये स्टॉक्स हमें 15.84% का रिटर्न दे रहा है। मतलब स्टॉक्स बुरा नहीं है, स्टॉक्स अच्छा है। कुछ टाइम के लिए सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, इसका ये मतलब नहीं स्टॉक्स कमजोर हो गया है। वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करूं तो निफ्टी में 1.5x का वॉलेटाइल रखता है ये अपना स्टॉक्स। मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो मार्केट कैप का इसका है 72,687 करोड़ का, जो कि 40th रैंक पर आता है। लार्ज मार्केट कैप है इस स्टॉक्स में। आगे की ओर डिस्कस करूंगा तो आगे की ओर मैं आपको बताऊं तो इस स्टॉक्स में जो है एफडी से बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं है, स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर भी नहीं है, यहाँ पर हम बाई कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाई के लिए थोड़ा वेट करने के लिए कहूँगा और किस रेंज पर हमें इस स्टॉक्स में बाई एंट्री लेनी चाहिए वो भी मैं आपको आगे की ओर बताऊंगा। फोरकास्ट के बारे में एक बार डिस्कस करें तो फोरकास्ट मैं आपको बताता हूँ इस स्टॉक्स में कि आगे की ओर कितना एनालिस्ट हमें इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग की पोजीशंस सलाह दे रहे हैं। 40 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 83% इस स्टॉक्स को बाई करने की सलाह दे रहे हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जो आए हैं आज के, उसके अलावा अभी रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स, इंडस्ट्री का और स्टॉक्स में क्या है वो हम देखेंगे। इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूँ तो ओवर द लास्ट 5 ईयर ग्रोन जो हुआ है, रेवेन्यू जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली 6.19% से, और इंडस्ट्री का एवरेज देखिए नेगेटिव 10.43% से, 3 टाइम्स हायर देन इंडस्ट्री एवरेज। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूँ, मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 18.51% से, जो कि 43.35%, ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा हुआ इस अकेले स्टॉक्स ने। फर्दर आगे की और थोड़ा और डिस्कस करूंगा, यहाँ पर होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रमोटर्स ने, एफआईआई, डीआईआई ने अपनी होल्डिंग्स के बारे में क्या करके रखा हुआ है। लास्ट 3 मंथ्स में प्रमोटर्स हो, एफआईआई हो या म्यूचुअल फंड्स हो, तीनों ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। यस, यस, ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट, ऑलमोस्ट स्टेट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तीनों ही जगह पर यहाँ पर कांस्टेंट करके रखा हुआ है। पीयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा और यहाँ पर मैं आपको इसके वैल्यूएशंस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर पी रेशो इसका क्या है, और लास्टली मैं इस स्टॉक्स को दूसरे स्टॉक से भी कंपैरिजंस करके बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक्स बेहतर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की पी रेशोज के बारे में बताऊं तो 538.69 है, जो कि बहुत हाई रेशो है। मारुति सुजुकी के 35.70, टाटा मोटर्स इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल और टाटा मोटर्स लिमिटेड नेगेटिव 5.29 का पी रेशो है। अब एनएससी की वेबसाइट्स पर लेके आऊंगा और एनएससी की वेबसाइट्स पर मैं आपको आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, और यहाँ पर आज यहाँ पर इसमें ट्रेड क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 600.45 एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, और हाई बनाया 52 वीक का हाई है 625.80 और लो है 245.40 25 मार्च को इसने बनाया था। आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 76,79,209 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं 10,56,352 के, और जो कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज में जाए तो 13.76। यस, कम है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कम है। ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस शुड गो अपसाइड्स। आज 1.16% ये स्टॉक्स डाउनफॉल हुआ है। फर्दर इस स्टॉक्स की आगे की ओर आऊँगा, और यहाँ पर अब मैं आपको ऑप्शन चेंज के बारे में डिस्कस करूँगा कि अगस्त के मंथ में इस स्टॉक्स में हमें कहाँ तक प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज इसका रिजल्ट आया है, स्टॉक्स में मूवमेंट तो ज़रूर मिलेगा आपको, ये बात तो पक्की है। स्टॉक्स डाउनफॉल की ओर भी जाएगा, क्योंकि 97% किसी स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट गिरेगा तो डाउनफॉल तो आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन यही स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स बुरा नहीं है, और स्टॉक्स से 50% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, और सेल्स ग्रोथ भी अब धीरे धीरे इस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है।
602 हमारा एट द मनी है, 600 हमारा एट द मनी रहेगा। 27 अगस्त हमारा ऑप्शन चेंज है, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज मैं आपको टारगेट्स नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक्स में अपर साइड के टारगेट अच्छे खासे हैं और लोअर साइड पर स्टॉप लॉस भी लंबा है, लेकिन मैं आपको एंट्री जरूर बता दूंगा इस स्टॉक्स में आपको एंट्री कहाँ पर करना चाहिए। 600 पे एट द मनी पर आएंगे और यहाँ पर कॉल ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 4,83,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 98,000 का, जो कि ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस जरूर मिल रहा है। नीचे की ओर आऊँगा और नीचे की ओर अगर मैं देखूँ तो आपको सबसे देखिए फ्रेंड्स 500 के प्राइस पर आपको मिलेगा सब रेजिस्टेंस, और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट है 3,09,400 का। वही मैंने आपको बोला था कि 100 डेज का मूविंग एवरेज थोड़ा नोट करके रखिए, जहाँ पर यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि 100 डेज का मूविंग एवरेज जो आ रहा था वो 603 के आसपास आता था 100 डेज का मूविंग एवरेज। ये देखिए फ्रेंड्स, 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँ तो 100 डेज का मूविंग एवरेज जो आएगा मंथली बेसिस पर 100 डेज का मूविंग एवरेज 603.30, यही मैंने आपसे कहा कि आप इसे नोट करके रखिए। जब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इट मीन 600 पर यही हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज भी है। एक बार अगर इसको ऊपर की साइड अगर ब्रेक करता है तो कहाँ पर जाएगा, और नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो कहाँ पर हमें गुड पॉइंट ऑफ एंट्री है कि एंट्री हमें कहाँ पर लेना है। स्टॉक्स में अभी भी आप बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, नो डाउट। और अब ऊपर की ओर आऊँगा मैं, और जहाँ पर हम सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको 6,58,000 पर, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1,48,400 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 620 का प्राइस है। अपर साइड की ओर टारगेट तो इस स्टॉक्स में लंबे हैं। अगर मैं आपको दिवाली तक के टारगेट्स अगर प्रोवाइड करवाऊँ इस स्टॉक्स में तो 700 के अबव ही रहेंगे इस स्टॉक्स में टारगेट्स। जैसे मैंने आपसे कहा है कि स्टॉक्स में टारगेट्स मैं नहीं दूंगा, लेकिन 700 में फिर भी बता रहा हूँ कि स्टॉक 700 को टच कर सकता है। यहाँ पर देखिए आप ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 4,74,600 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 1,97,400 के। स्टॉक्स में तेजी दिखने को जरूर मिलेगी क्योंकि 6,55,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 2,85,600 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 650 के प्राइस पर। ये वो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि स्टॉक्स में तेजी जरूर आएगी। वहीं 620 के प्राइस पर देखें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 6,58,000 और 1,48,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट्स बताऊंगा कहाँ पर स्टॉक्स गिर सकता है और कितना स्टॉक्स गिर सकता है, और कहाँ पर इस स्टॉक्स में हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। 600 के प्राइस पर आऊंगा और यहीं पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है 6,31,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,66,000 का। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और 100 डेज का मूविंग एवरेज भी यही है। अगर इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है उसके बाद मैं आपको नीचे की ओर लेके जाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको लेके आऊँगा 580 की प्राइस पर। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि फ्रेंड्स इस स्टॉक्स पर यहाँ की रेंज में आप कुछ क्वान्टिटीज़ में बाई कर लीजिए। हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर 100 क्वांटिटी बाय करना है और उसे लॉट में बाई करिए, एक बार 30 फिर 30 फिर 30, तो आप उस स्टॉक्स में बेटर और एवरेजिंग करके स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस पा लेंगे। 580 के प्राइस पे देखिए 4,88,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,39,400 का बना हुआ है। वहीं ओपन इंटरेस्ट सेकेंड ओपन इंटरेस्ट यहीं पर हमारा हाई बना हुआ है 580 की प्राइस पर, और 580 को ब्रेक करता है तो नीचे की ओर कितना और जाएगा ये हम देखेंगे। 550 की प्राइस पर देखिए यहाँ पर 3,09,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,09,200 का आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। 570 पर भी हमें एक सपोर्ट्स मिल रहा है 2,77,200 का, 1,40,000 के आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। इट मीन्स दैट 780, 580, 570, 560, 550 यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। तो स्टॉक्स 580 पर आप अच्छी पोजीशन से अच्छी है, यहाँ पर आप इस स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स फर्दर इस स्टॉक्स में मैं आपको वापस एक बार टिकर स्टेज पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको इस स्टॉक्स के आगे की और टेक्निकल्स के बारे में बताऊँगा, जहाँ पर हम इस स्टॉक्स के देखेंगे कि इसमें इस स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी कितनी रहती है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी कितना रहता है। टेक्निकल्स में आएंगे और यहाँ पर मैं आपको टिकर स्टेज पर आकर टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पर टेक्निकल्स में आप वॉलिटिलिटी देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की वॉलिटिलिटी है 15.06%, वहीं मारुति सुजुकी 50.70, टाटा मोटर्स लिमिटेड डीवीआर 63.30, टाटा मोटर्स लिमिटेड 66.02। हाईएस्ट वॉलिटिलिटी है महिंद्रा एंड महिंद्रा में यस
सबसे कम वॉलेटिलिटी है, लेकिन स्टॉक्स बहुत अच्छा है। RSI देखें तो 52.56 पर चल रहा है। यस, अच्छा नहीं है RSI, लेकिन ठीक है, आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक्स में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिए इस वीडियो को। न्यूज़ पर आऊँगा और स्टॉक्स के न्यूज़ के बारे में फर्दर मैंने मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी है। और महिंद्रा जो है वो पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस में। और वहीं दूसरी न्यूज़ में आपको बताऊं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो पार्टनरशिप कर रहा है वो ईवी बेस से। पार्टनरशिप इन ईवी बेस, नो कोविड इम्पैक्ट ऑन लॉन्च प्लान। मतलब नो कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्च प्लान पर। और वहीं थर्ड पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया कि Q1 के रिजल्ट जो हैं वो कोविड-19 के कारण वाइप आउट हो गए हैं प्रॉफिट्स, मोर देन हाफ, 97% प्रॉफिट खत्म हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।